प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज के इस सुंदर समय के लिए कि मुझको एक बार फिर से ये मौका मिला है कि आगरा मसीही मंडली पेज के माध्यम से मैं आपके साथ परमेश्वर के जीवित और पवित्र और सदा ठहरने वाले वचन को, वो वचन जो हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला है, वो वचन जो दुधारी तलवार है, गांठ गांठ और गुदे गुदे में वार पार छेदता है, आपके साथ बांट सकूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद कि हम 2024 भले अच्छे से बिता सके और परमेश्वर की बड़ी दया से हमको 2025 अर्थात एक नया वर्ष मिला है और उस 2025 अर्थात नए वर्ष के तीसरे दिन मैं आपके साथ परमेश्वर के जीवित वचन को बांट सकता हूं और हम विचार कर सकते हैं कि परमेश्वर की आशीषें जो हम पर अपरंपार हैं, उसमें नया वर्ष भी हमारे लिए एक आशीष है। नया वर्ष ही नहीं मेरे प्रियो, जिंदगी का हर पल, हर क्षण मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर की आशीष है, क्योंकि भजन संहिता 136वें अध्याय में 26 आयत में 26 बार ये लिखा हुआ है कि उसकी करुणा सदा की है। आज जो मैं अपनी जिंदगी में सांसें ले रहा हूं, आज जो मैं आपके साथ परमेश्वर के जीवित वचन को बांट सक रहा हूं, ये परमेश्वर की बड़ी करुणा का प्रभाव है। राजा दाऊद कहते हैं कि अगर परमेश्वर हमारे कामों के अनुसार हमसे व्यवहार करता, कौन जीवित रह सकता था। ये परमेश्वर की बड़ी कृपा, परमेश्वर की बड़ी दया, परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है कि हम इस नए वर्ष में प्रवेश कर सके और आज हम आपस में बात कर सकते हैं। नया हम सबको अच्छा लगता है। यदि बच्चों से कहें तो नए नए खिलौने उनको अच्छे लगते हैं, नए कपड़े उनको अच्छे लगते हैं। युवाओं से बात करें तो युवाओं को भी नए कपड़े, नए शूज, और बड़े लोगों से बात करें नया मोबाइल, नई बाइक, और बड़े लोगों से बात करें नई कार। विभिन्न प्रकार की चीजें जो नई हैं वो मुझको, आपको, वरन प्रत्येक को एक खुशी प्रदान करती है। और मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा हम इस बात को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और कह सकते हैं कि परमेश्वर को भी नया पसंद है। परमेश्वर भी नया चाहता है। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में आए और उसकी 3 आयत में देखें, तो जब निकोदेमुस नाम का व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया और बातचीत करता है, उस अनंत जीवन की बात करता है, तो प्रभु कहते हैं कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। मैं तुझसे सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। प्रवेश की बात तो दूर, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। इसलिए मेरे प्रियो, इस बात से यह सिद्ध होता है कि परमेश्वर को भी मेरी जिंदगी का, आपकी जिंदगी का एक नया जन्म चाहिए। अर्थात संसारिक पुरानी बातों को छोड़कर, संसार की पुरानी अभिलाषाओं को छोड़कर, संसार की पुरानी तमाम प्रकार की मिथ्या भाव को छोड़कर मुझे नया जीवन जो एकात्मिक है, जो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुरूप है, जो एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन का कारण है, वो लेकर आगे बढ़ना है। नया अर्थात परमेश्वर के इच्छा के अनुसार। पुराना जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है, वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। परमेश्वर का वचन बाइबल ये कहती है। तो परमेश्वर को नया चाहिए। क्यों? परमेश्वर नया चाहता है। इसलिए तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु वो नया हो जाए, वो प्रभु यीशु मसीह में हो जाए, वो प्रभु यीशु मसीह के अनुसार हो जाए,
और अनंत जीवन को पाए। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरा रिश्ता क्या है, यह आज मुझको अपने आप से पूछने की जरूरत है और आपको अपने आप से पूछने की जरूरत है। मेरे प्रियो, संत पौलुस ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय की पहली आयत में लिखा, क्योंकि जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो संसार की बातों से छूटकर, जो संसार की बातों से निकलकर, जो संसार की अभिलाषाओं से निकलकर, जो विभिन्न प्रकार की भौतिक अभिलाषाओं से निकलकर प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, प्रभु का वचन कहता है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। और यही बात पौलुस ने कुरिन्थ की पत्री में 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में लिखा कि सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में कुछ नया देना चाहता है, इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि हम नए होकर उसके पास आए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि हम देखें, पुराने नियम के अनुसार देखें, तो परमेश्वर की एक बड़ी इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा में उसकी प्रसन्नता है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से संबंधित क्यों ना हो, वो अनंत जीवन को पाए, वो एक एवरलास्टिंग लाइफ को प्राप्त करे। और बाइबल में यहेजकेल नबी की पुस्तक और उसके 18वें अध्याय की 23वीं आयत में लिखा है, ये परमेश्वर कहता है कि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवन पाए? मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का जीवित वचन अर्थात पुराने नियम में परमेश्वर की मनसा को दर्शाता है कि दुष्ट नाश ना हो परंतु वो अनंत जीवन को प्राप्त करे। और यही बात नए नियम में संत प्रेरित पतरस, 2 पतरस की पत्री उसके 3 अध्याय की 9वीं आयत में लिखते हैं। वो कहते हैं, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, वरन ये कि सबको नया बन जाने का अवसर मिले। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को मुझे और आपको बताता है कि परमेश्वर को नया पसंद है। मेरी नई सोच जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, मेरा नया चाल चलन जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, मेरी नई अभिव्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, मेरा नया आत्मिक जीवन जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो है, उसको वो पसंद करता है। मेरे जीवन में प्रभु मुझे नया बनाकर मुझे मेरे पुराने अव्यवस्थित जीवन को नया बनाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अव्यवस्थित जीवन पसंद नहीं है। वो अव्यवस्थित को व्यवस्थित बनाना चाहता है, वो अनुशासनहीन को अनुशासित बनाना चाहता है, वो अधूरे को पूरा बनाना चाहते हैं, वो पुराने को नया बनाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो मुझको और आपको अपने इच्छा में प्यार करता है कि हम नई जिंदगी को प्राप्त करें। और अपने प्रेम में परमेश्वर हमको प्रतिदिन प्रतिपल कुछ नया नया देना चाहता है। 2025 मेरी जिंदगी में आया, 2025 आपकी जिंदगी में आया, परमेश्वर मुझे और भी कुछ नया देना चाहता, पुरानी चीजें हटाकर नया जीवन देना चाहता, कुछ ट्रांसप्लांट करना चाहता है, कुछ प्रत्यारोपण करना चाहता है। और परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि मैं और आप देखें तो पुराने नियम में आए, यहेजकेल नबी की पुस्तक उसके 36वें अध्याय की 26वीं आयत में, और यही बात यहेजकेल नबी की पुस्तक के 11वें अध्याय की 19वीं आयत में मेरे लिए, आपके लिए, वरन संपूर्ण मानव जाति के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, पहली चीज, मैं तुम्हें नया मन दूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा। आज मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर इस बात को कहता है कि मैं तुमको नया मन दूंगा। क्यों?
क्यों नया मन दूंगा? क्योंकि यदि आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक के 17वें अध्याय में आए और उसकी 9वीं आयत को देखें तो वहां परमेश्वर का वचन मन के विषय में क्या कहता है? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, उसका भेद कौन समझ सकता है? तो जब मनुष्य का मन असाध्य रोग से भरा हुआ है, तो जब मनुष्य का मन धोखा देने वाला है, तो मेरा परमेश्वर चाहता है कि मेरे जीवन में से वो उस पुराने असाध्य रोग से ग्रसित मन को निकाल कर मुझे एक नया ऐसा मन दे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सोचे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करने के लिए प्रेरित करे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़े। यिर्मयाह नबी की पुस्तक में 17वें अध्याय की 10वीं आयत में यह लिखा हुआ है, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं। देखिए, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है निर्गमन की पुस्तक में कि मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य के मन पर लगी रहती है। वो मेरे मन को जानता है, वो आपके मन को जानता है, वो जानता है कि मैं आज क्या सोच रहा हूं या क्या सोचूंगा या क्या करूंगा। परमेश्वर सब जानता है, इसलिए वो मेरे अंदर से वो असाध्य रोग से ग्रसित मन को निकालकर, वो धोखा देने वाले मन को निकालकर नया मन देना चाहता है। असाध्य रोग, इनक्यूरेबल डिसीज, परमेश्वर ने सब कुछ देखा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि मैं सांसारिक तौर से बात करूं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हर एक बीमारी के, हर एक रोग के कुछ लक्षण होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसको देखकर हम पहचान लेते हैं या डॉक्टर्स पहचान लेते हैं कि मनुष्य के शरीर में क्या चल रहा है। यदि खांसी आ रही है तो समझ सकता है कि कुछ लंग्स में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। यदि इंसान बैठे बैठे सो जाता है तो समझ में आ जाता है कि इसको कोई शुगर की प्रॉब्लम, इत्यादि इत्यादि। मैं समय को ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहता। तो मनुष्य को अपनी जिंदगी के अंदर चल रहे रोगों के लक्षण देखकर पता चल जाता है। क्या कभी आपने ये सोचा है कि मन में लगे हुए असाध्य रोग के क्या लक्षण हैं? आज मैं जल्दी से ही आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि यदि आपका मन कुछ अनर्थ व्यर्थ सोचने लगे, आपका मन यदि दूसरों को बुरा समझने लगे, यदि आपका मन दूसरों के लिए कुछ खतरनाक बातें सोचने लगे, तो ये सब बातें जो हैं वो मन के असाध्य रोग से ग्रसित होने के लक्षण हैं। यदि हम किसी के विषय में कुछ गंदा सोचते हैं, इसका मतलब यह है कि मेरा मन असाध्य रोग से ग्रसित है और मेरा परमेश्वर इसीलिए उस असाध्य रोग से ग्रसित मन को निकालकर मुझे और आपको नया मन देना चाहता है, ताकि हम अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप सोचें, अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप काम करें और अपने लिए ही नहीं वरन दूसरों के लिए शांति, लाभ और प्रेम का कारण बन जाए। देखिए, एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं मेरे प्रियो, बहुत कंपैरिजन करने की बात है, असाध्य रोग के लक्षण की बात है। यदि आपका मन दूसरों के लिए कुछ बुरा, गलत, गंदा सोचता है, इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह होती है कि जब आपका मन अपने लिए बहुत कुछ बढ़ चढ़कर सोचने लगता है। फिर से सुनिए मेरी बात, यदि आपका मन किसी दूसरे के लिए बुरा सोचता है, गंदा सोचता है या कुछ अनर्थ व्यर्थ सोचता है, इससे भी ज्यादा खतरनाक लक्षण यह है कि आपका मन आपके अपने लिए कुछ बड़ा अतिरिक्त सोचने लगता है। आई एम समबडी। गलतियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसकी 3री आयत में संत पौलुस ने परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा, यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो वो अपने आप को धोखा देता है। आज इस 2025वें वर्ष के 30वें दिन मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि हम जाने कि मेरा मन कौन से रोग से ग्रसित है, क्यों मुझे नए मन की जरूरत है, क्यों मुझे मेरा परमेश्वर नया मन देना चाहता है।
फिर से वो बात कहूंगा, गलतियों 6 उसके 30 आयत को, कि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो वो अपने आप को धोखा देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। फिलिप्पियों की पत्री उसके 2 अध्याय की 3 आयत में संत पौलुस ने लिखा कि अपने आप को, दूसरों को अपने आप से अच्छा समझो, दूसरों को अपने आप से उत्तम समझो, और हरेक अपने ही काम को जांच ले। 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसकी 28वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर के प्रेम में बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जान लेना, बाइबल को पढ़ लेना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। और भी बेहतर होता है कि कुछ पे अपने आप को भी तो जांचूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ही तो कहा कि यदि कोई अपने आप को बड़ा समझेगा तो वो छोटा किया जाएगा। और यही बात परमेश्वर का वचन यहां पे कहता है कि अपने मन को जांचो। जैसा मैंने पहले कहा था कि दूसरों को बुरा समझने से ज्यादा खतरनाक होता है अपने आप को कुछ अच्छा समझ लेना। यदि आप लूका रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय में आए और उसकी 9 आयत से लेकर 14 आयत तक पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत प्यारा दृष्टांत वहां पे कहा। और प्रभु कहते हैं कि 2 लोग मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला, और दोनों वहां पर खड़े होकर के प्रार्थना करने लगे। और आप यदि ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो बाइबल नए नियम में लूका रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय में उस दृष्टांत को पढ़ें। तो फरीसी ये प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी कमाई का 10वांश देता हूं, मैं अच्छे काम करता हूं, और मैं उस चुंगी लेने वाले के समान व्यभिचारी और बुरा व्यक्ति नहीं हूं। और चुंगी लेने वाले ने अपनी छाती पीट पीट कर कहा कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और परमेश्वर का वचन मुझको और आपको ये बताता है कि प्रभु कहते हैं वो चुंगी लेने वाला धर्मी ठहराया जाकर अपने घर को गया, और वो फरीसी खाली हाथ, छूछे हाथ अपने घर को लौट गया। क्यों? क्योंकि उसका मन असाध्य रोग से ग्रसित था, और क्योंकि वो अपने आप को उस चुंगी लेने वाले से कहीं बढ़ चढ़ कर दिखा रहा था, परमेश्वर को बता रहा था। इसलिए जैसे परमेश्वर के वचन में पढ़े आप भजन संहिता 51वें अध्याय की 10वीं आयत में, तो राजा दाऊद क्या कहता है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की दया से हम इस नए साल को प्राप्त कर चुके हैं, और नए साल की इस 3 तारीख में जब हम परमेश्वर के वचन पर विचार कर रहे हैं, तो मुझे ये प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु, जिस तरीके से आपने मेरी जिंदगी में नया साल दिया है, प्रभु उस तरीके से अपने वादे के मुताबिक आप मुझे नया मन दीजिए, ताकि मैं उसके अनुसार चल सकूं, उसके अनुसार सोच सकूं, उसके अनुसार कर सकूं, और आपके राज्य के योग्य बन सकूं। जब तक मेरे मन में असाध्य रोग है, जब तक मेरे मन में बुरा सोचने का रोग है, प्रभु के सन्मुख में उपस्थित नहीं हो सकता। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है वही यशायाह नबी की पुस्तक, यहेजकेल नबी की पुस्तक 36वें अध्याय की 26वीं आयत में और 11वें अध्याय की 9वीं आयत में कि नई आत्मा दूंगा। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर हमको नई आत्मा देना चाहता, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। यही तो राजा दाऊद ने प्रार्थना करी थी भजन 51वें अध्याय की 10वीं आयत में, हे परमेश्वर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मेरे प्रियो, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, यहां पवित्र आत्मा की बात नहीं है, यह मानवीय अंतरात्मा की बात है। यदि आप थोड़ा अध्ययन करें और इस बात को देखें कि मेरी अंतरात्मा क्या है, कभी आपने इस बात पर अपने आप में प्रश्न किया कि मेरी आत्मा क्या है? क्या आपने इस विषय को जाना है? यदि आप नीति वचन की पुस्तक और उसका 20वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत को पढ़ें, तो आप पाएंगे कि मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। और बहुत बार मेरे अपने
खराब गंदे सोच विचार के कारण या मेरे अंदर अनर्थ व्यर्थ कल्पनाओं के कारण मेरी अंतरात्मा गंदी हो जाती है, बुझ जाती है या बुझने की कगार पर पहुंच जाती है, तो प्रभु कहते हैं तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, अर्थात तुम्हारे अंदर नई आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करूंगा, ताकि तुम बुरे की जगह भला सोचने लगो, ताकि तुम बुरे की जगह भला देखने लगो और बुरे की जगह भला बोलने लगो। आत्मा के फल, गलतियों की पुस्तक के 5वें अध्याय में जो 22 आयत में लिखा हुआ ना, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये जो फल की बात वहां करी जा रही, मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा के फल नहीं है, ये मनुष्य की अपनी आत्मा के फल है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना दीपक अर्थात मनुष्य की आत्मा अर्थात नेक्स्ट टू पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट के बाद यदि कोई चीज आती है तो वो मनुष्य की अपनी आत्मा है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, और उसके बाद यदि किसी का नंबर आता है तो मनुष्य की अपनी आत्मा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने ही मुझे दी है और वो उसका दीपक है और वो मैं ना बुझाऊं। इफिसियों की पत्री में लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ। पवित्र आत्मा शोकित होता है मेरे बुरे कामों से, पवित्र आत्मा शोकित होता है, लेकिन मेरे बुरे काम निरंतर करने से मेरी अंतरात्मा बुझ जाती है, मर जाती है। इसलिए आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कह रहा है कि मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। आज मुझे प्रभु से यह मांगना है कि प्रभु इस नए वर्ष में मेरे अंदर नई आत्मा उत्पन्न कर दे, ताकि मैं आपकी इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं। मेरा परमेश्वर मुझे नया मन देना चाहता है, मेरा परमेश्वर हमें नई आत्मा देना चाहता है। और तीसरी बात यदि हम देखें तो क्या कहता है वो, यहेजकेल 36वें अध्याय की 26वीं आयत में ही आगे बढ़े तो कहता है, तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा, अर्थात तुम्हारे हार्ट को ट्रांसप्लांट कर दूंगा, बदल दूंगा, नया हृदय तुम्हारे अंदर डाल दूंगा, ताकि तुम भलाई की ओर आगे बढ़ो। अब मेरे प्रियो, यदि हम काव्यात्मक शैली में आए तो हम कहते हैं कि हृदय अर्थात दिल की बात, मैंने अपना दिल परमेश्वर को दे दिया, मैंने अपना दिल जो है ये कर दिया, वो कर दिया। दिल मतलब मनुष्य का अपना व्यक्तित्व, मनुष्य की अपनी पर्सनालिटी। और प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें नया व्यक्तित्व दूंगा, तुम्हारे अंदर से वो जो कठोर हृदय निकालकर नया मांस का हृदय दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें ये बता रहा है कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो नम्र है। ऐसे धन्य धन्य बातें बहुत सी हैं। और हृदय की कठोरता यदि कुछ है तो हृदय की कठोरता के कारण परमेश्वर का क्रोध बढ़ता है। तो इसलिए आज मेरी और आपकी जो जरूरत है वो जरूरत यह है कि इस नए वर्ष में मैं एक नए हृदय को प्राप्त कर लूं, परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप हृदय प्राप्त कर लूं, परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप दूसरों के लिए मैं लाभ का कारण बन जाऊं, परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप मैं दूसरों के दुखों को दूर करने का कारण बन जाऊं, परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप मैं दूसरों को शांति देने वाला बन जाऊं और आनंद के साथ जीऊं और आनंद के साथ दूसरों को जीने दूं। आज ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन के लिए, जो मुझको और आपको सोचना और समझना चाहिए। हम आनंद के साथ जीना तो चाहते हैं, हम शांति प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हमारी शांति तभी सार्थक होगी जब हम दूसरों को शांति दे दें। हमारा आनंद तभी सार्थक होगा जब हम दूसरों को आनंदित रहने दें। बहुत बार ऐसा क्या होता है कि अपने आनंद को प्राप्त करने के लिए हम दूसरों को संकट में डाल देते हैं। मानव का स्वभाव ये, अपना काम बनता भाड़ में जा जनता, ये वाली जो फिलॉसफी है, ये वाली जो सोच है, परमेश्वर इससे नफरत करता है। क्योंकि परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आंखों से घृणा करता है, परमेश्वर झूठ बोलने वाली जीभ से घृणा करता है, परमेश्वर भाइयों के बीच में झगड़ा करवाने वाले मनुष्य से घृणा करता है, और ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। इसलिए तो परमेश्वर ही कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। पुराने नियम में यहेजकेल नबी के द्वारा परमेश्वर ने लोगों से जो बात कही, वही स्थिति आज
ताकि मैं तुमको अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करूं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज 2025 के तीसरे दिन मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं। देखिए, परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। बाइबल को निरंतर पढ़ते रहना, बाइबल को कंठस्थ कर लेना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर के सेवा के लिए बहुत कुछ करना ये अपने आप में अच्छी बात है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ बात जो बाइबल कहती है, वचन को पढ़ने और सुनने वाले ही नहीं वरन उस पर चलने वाले बनो। क्रिश्चियनिटी इज अ प्रैक्टिकल लाइफ। मसीहा जो है वो व्यवहारिक चीज है, और परमेश्वर आज मुझको और आपको एक व्यवहारिक जीवन में देखना चाहता है। वो नया मन देकर मुझे नया बनाना चाहता है, वो नई आत्मा देकर मुझे नया बनाना चाहता है, वो नया हृदय देकर मुझे नया बनाना चाहता है, ताकि मैं मन की हृदय की कोमलता के साथ वो करूं कि प्रभु कहे कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े दिए, मैं जेल खाने में था, तुम मुझसे मिलने आए। प्रभु, हमने कब तो ये भूखा प्यासा नंगा उघाड़ा देखा। प्रभु कहते हैं, तुमने जो छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे साथ किया। आज मेरे प्रियो, मुझको अपने आप से पूछना है, आपको अपने आप से पूछना है कि मैंने बीते सालों में छोटे से छोटों के साथ क्या किया। क्या उनकी खुशी के लिए कुछ कोमल शब्द कहे हैं उनसे? क्या उनकी अभाव को दूर करने के लिए मैंने कुछ हाथ बढ़ाया है अपना? हम गाते हैं, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। यीशु नाम से हाथ उठाने के साथ साथ मेरे प्रियो, यीशु के काम के लिए भी अपने हाथों को बढ़ाना है, तभी यीशु प्रसन्न होते हैं। नहीं तो मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय के अनुसार हमने बड़े बड़े काम किए प्रभु, हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तेरे नाम से आश्चर्य में कर्म किए। प्रभु क्या, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। आज नए वर्ष में मुझे अपनी जिंदगी के इस पहलुओं को नया बनाकर चलना है। प्रभु मुझे नई सृष्टि बनाना चाहता है। देखा ना, अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। और मेरे प्रियो, आज मुझे समझने की जरूरत है कि मसीह यीशु में का मतलब है यीशु मसीह के स्वभाव में, प्रभु यीशु मसीह के जैसे प्रेम में, प्रभु की दीनता में, प्रभु की नम्रता में, प्रभु के करुणा में, और प्रभु की संपूर्ण व्यक्तित्व की एक एक विशेषताओं के साथ मुझे आगे बढ़ने की कोशिश तो करना है। तो प्रभु कहते हैं, तुम नई सृष्टि हो। अदरवाइज परमेश्वर तो मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के कौन छुप सकता है? दाऊद कहता है, यदि मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊं तो वहां है, मैं अधोलोक में चले जाऊं तो तू वहां है, मैं कहां तेरी आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं। मेरे प्रियो, इस नए वर्ष में आज मुझको और आपको अपने आप में ये प्रश्न पूछ करके आगे बढ़ना है। परमेश्वर ने मुझे नया साल दिया है और परमेश्वर मुझे और कुछ नया देना चाहता है। वो मुझे नया मन देना चाहता है, नई आत्मा देना चाहता है, नया हृदय देना चाहता है, मुझे नई सृष्टि बनाना चाहता है। क्या मैं अपने आप को प्रभु के चरणों पर रखने के लिए तैयार हूं? क्या मेरा जीवन प्रभु की सेवा के लिए तैयार है? ये बड़ा प्रश्न है जो आज मुझको अपने आप से पूछना है और आपको अपने आप से पूछना है। नया साल आप सबको बहुत मुबारक हो। धन्यवाद। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।